देवानंद को हिंदी सिनेमा का सबसे रोमांटिक हीरो कहा जाता है। देवानंद अपने खास अभिनय शैली के साथ साथ रोमानियत भरे अंदाज के लिए मशहूर रहे। समय से आगे की फिल्में बनाने वाले देव साहब का 26 सितंबर को 57वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। देव साहब को उनकी फिल्मों और उनके सदाबहार गानों के लिए फैंस याद कर रहे हैं। 26 सितंबर 1923 को जन्मे देवानंद ने अपने रोमांटिक अंदाज के चलते कई दशकों तक रुपहले पर्दे पर राज किया था। एक दौर ऐसा था जब लड़कियां देवानंद को देखते ही उन पर दिल हार बैठती थीं, उन पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाती थीं। देवानंद ना सिर्फ रोमांटिक अंदाज के लिए बल्कि अपने गजब के फैशन सेंस के लिए भी खासे पॉपुलर हुए। देवानंद को फैशन की समझ बाखूबी थी, लेकिन उनका यही फैशन बड़ी मुसीबत का कारण भी बन गया था। जी हाँ, देवानंद के काले कोट को लेकर कई किस्से मशहूर हैं, जिसमें से सबसे चर्चित किस्सा ये है कि कोर्ट ने देवानंद के काले कोट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूं तो देवानंद पर हर स्टाइल बेहद फबता था, लेकिन सफेद कमीज के साथ देव साहब जब जब काला कोट पहनते थे मानो कहर ढाते थे। उनका अंदाज फीमेल फैंस के दिलों पर यूं जादू करता था कि लड़कियां अपनी जान की बाजी लगाने की भी परवाह नहीं करती थीं। काला कोट पहने देवानंद के लिए लड़कियों की ये दीवानगी तब शुरू हुई थी जब देव साहब ने 1958 में फिल्म काला पानी में काम किया था। फिल्म में वह सफेद कमीज के साथ काला कोट पहने दिखे थे। उनके इस अवतार पर हर कोई फिदा हो गया था। आलम ये रहा कि जब जब वह काला कोट पहनकर निकलते थे तो उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो जाया करती थी। कुछ तो छत से छलांग लगाने तक के लिए तैयार हो जाती थी। आलम ये रहा कि देव साहब के लिए उनका वह स्टाइल सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। इसी मुसीबत को दूर करने के लिए कोर्ट को बीच में आना पड़ा था। कोर्ट ने देवानंद के सार्वजनिक स्थानों पर काला कोट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि देवानंद की ऑटोबायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ में इस किस्से को गलत ठहराया गया है, लेकिन इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि देवानंद काले कोट में कहर ढाते थे। देवानंद की निजी जिंदगी भी कम रोमांटिक नहीं रही। देवानंद की जिंदगी में पहला प्यार बनकर आई थी सुरैया। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद ने सुरैया को पानी में डूबने से बचाया था, जिसके बाद दोनों के बीच असल जिंदगी में भी रोमांस शुरू हो गया। 1948 से लेकर 1951 तक के बीच देवानंद और सुरैया के प्यार के किस्से छाए रहे, लेकिन मुस्लिम सुरैया और हिंदू देवानंद का रिश्ता सुरैया की नानी को मंजूर नहीं हुआ, लिहाजा ये प्यार अधूरा रहा। सुरैया के बाद देवानंद की जिंदगी में एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक ने दस्तक दी। कल्पना कार्तिक आनंद भाइयों के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन की पहली फिल्म बाजी की लीड हीरोइन थी। 1954 में देवानंद और कल्पना ने सादे समारोह में गुपचुप शादी कर ली। कल्पना और देवानंद 2 बच्चों के माता पिता बने। शादीशुदा देवानंद की जिंदगी में उन्हीं की खोज कही जाने वाली अभिनेत्री जीनत अमान ने भी दस्तक दी थी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से जीनत को बॉलीवुड में ब्रेक देने वाले देवानंद जीनत के चार्म से बच नहीं पाए थे। कहते हैं कि वे जीनत के लिए काफी पॉजिटिव भी हो गए थे। उस वक्त देवानंद की शादी को 15 साल हो गए थे। वह टीनेजर बच्चों के पिता थे, लेकिन जीनत के प्यार में पड़ने से वह खुद को रोक नहीं पाए थे। हालांकि जीनत उनके साथ किसी भी रिश्ते में बंधने के लिए तैयार नहीं थी, लिहाजा देवानंद का दिल एक बार फिर टूटा था। इसके बाद भी देवानंद का नाम कई लड़कियों से जुड़ा। देवानंद ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी। बतौर हीरो उनके फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1946 में फिल्म हम एक हैं से हुई थी। उनकी बेहतरीन फिल्मों में बाजी, हेरा फेरी, ज्वेल थीफ, हम दोनों, काला पानी, तेरे घर के सामने, टैक्सी ड्राइवर, पेइंग गेस्ट, CID, फंटूस, गाइड, जॉनी मेरा नाम, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने, हरे रामा हरे कृष्णा, हीरा पन्ना और 3 देवियां जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।